हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं कि काफ़ी लोग हम इंक्लूडिंग मी हम लोग यूज़ करते हैं कुछ फंडामेंटल रेशियोज होती हैं जैसे कि आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या आप भी उस रेशियो को देखते हैं? क्या आप भी कभी किसी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कैम्स हो, चाहे वो मिंडा हो, कोई भी कंपनी हो, आप जब भी उसको थोड़ा सा देखने चाह रहे हैं या उसका फंडामेंटल रीड करना चाह रहे हैं या देख रहे हैं कि कंपनी एक्चुअली में क्या ग्रो कर रही है, तो आप भी क्या आरओई देखते हैं? आरओ अगर आप देखते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो कैलकुलेशन थोड़ी सी मैनिपुलेट की जा सकती है या मैनिपुलेट नहीं भी की जा सकती। कोई कंपनी डेलिबरेटली नहीं करती ऑब्वियसली, अगर लेकिन वो चेंज हो सकती है। तो ऐसे दो कारण हैं जिसकी वजह से वो कंप्लीटली हमें हाई दिखती है। तो मैं आज उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करना, और आपने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना नंबर ऑफ व्यूज़ मुझे दिखते रहेंगे, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ और उसका मुझे कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपकी तरफ से। तो मैं उसमें और वीडियोस, जितनी अच्छी वीडियोस मैं बना पाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% दूं और मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलते हैं, कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो सिंपल सी एक कैलकुलेशन होती है, इसमें कोई हमारा कुछ है नहीं ऐसा, मतलब हमें निकालने का कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? नेट इनकम अपॉन में टोटल इक्विटी। तो आपकी टोटल इक्विटी क्या होती है? जो आपका शेयर, आप देखोगे कभी भी, आप अपना चाहे स्क्रीनर पे चले जाओ, चाहे फिनोलॉजी टिकर पे चले जाओ, आपको वहां दिखेगा शेयर इक्विटी लिखी है, इक्विटी लिखा है। तो इक्विटी कुछ लिखा होगा, सपोज 100 करोड़, 200, 300 करोड़ जो भी होगा, उसके नीचे एक रिजर्व लिखा होता है। तो वो जो रिजर्व है वो भी आपका इक्विटी का ही पार्ट होता है। तो कभी भी अगर आप आरओई निकाल रहे हो तो आप ये ना करना कि शेयर इक्विटी या इक्विटी सिर्फ लिखा है, आप उसको ही मान लें कि यही मेरी इक्विटी होती है। नहीं, तो जो शेयर इक्विटी है प्लस में जो रिजर्व है उसके नीचे जो 100 करोड़, 200, 500, 1000 करोड़, मतलब मैक्सिमम ज्यादातर वही बढ़ता है, हर साल बढ़ता रहता है वो, तो वो टोटल इक्विटी होती है। नेट इनकम क्या हो गई? आपकी नॉर्मल नेट इनकम, जो आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर के बाद जो आपका, आप किसी भी शीट में देखोगे, बैलेंस शीट में देखोगे, आपको दिख जाएगा कि लास्ट में लिखा होगा नेट इनकम, नेट प्रॉफिट। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, मैंने नेट इनकम निकाली साल की, और मैंने देखा उस साल के लास्ट में जो इक्विटी थी, शेयर प्लस रिजर्व जो भी था, उसको डिवाइड किया और कोई भी मेरी एक रेशियो आ गई 20। तो इसका मतलब पता चल गया मुझे कि इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी ये है। बट कैसे वो मैनिपुलेट हो सकती है? मैनिपुलेट इन द सेंस, कैसे वो चेंज हो सकती है अगर हम छोटी सी चीज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज डिविडेंड। तो डिविडेंड की वजह से कैसे हमारी चेंज होती है? तो मान लीजिए अगर कोई कंपनी बहुत हैवी डिविडेंड दे रही है, मैं कोई कंपनी का नहीं बोल रहा, अच्छी कंपनी भी हो सकती है, कोयल इंडिया ले लेते हैं एग्जाम्पल, कि वो 5% उसका डिविडेंड यील्ड है या 10% डिविडेंड यील्ड है। इट मीन्स जो शेयर प्राइस है उसका 10%, तो वो उससे हमें डिविडेंड से मिल जाता है। तो डिविडेंड यील्ड काफी हाई है। तो उससे क्या होता है, जो आपका डिविडेंड है एक्चुअली वो कहाँ से आ रहा है? कोई कंपनी अलग से तो निकाल नहीं रही है, उसके पास कहीं अलग से तो वो पैसा आ नहीं रहा है कंपनी के पास। वो कहाँ पे है एक्चुअली में? अगर वो डिविडेंड ना दे तो वो पैसा आपके रिजर्व में ही जाना है। तो कोई भी चीज आपके अगर डिनोमिनेटर में से कम हो रही है, इसका मतलब अगर आपका, मैं जस्ट एक एग्जांपल के ले रहा हूँ, अब ठीक है, ये 500 करोड़ है, और अगर समझ लो आपका जो पूरा वो बन रहा है वो 5000 करोड़ बन रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, छोटी सी चीज है, छोटा सा कैलकुलेशन है, कि अगर मैं 500 को डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 5000 कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 0.1, और उसको मैं कर दूंगा क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो मुझे सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक 10% निकल जाएगा। इसका मतलब मेरी रिटर्न और इक्विटी कितनी आ रही है? आरओई 10% आ रही है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में से मैं कुछ चीज कम कर रहा हूं तो ऑटोमेटिक मेरा रिटर्न जो इक्विटी है वो बढ़ता चला जाएगा। मैं बोलता हूँ कि डिविडेंड में मैंने क्या कर दिया है, 1000 करोड़ को खर्च कर दिया है। मैं डिविडेंड इतना दे देता हूं कि मेरा 1000 करोड़ डिविडेंड में चला जाता है। तो मैं फिर से एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूं। तो 500 हमारा डिवाइडेड बाय 4000, और वो कितना आएगा, इतना आ जाएगा, और इसको मैं इनटू में कर देता हूँ 100। तो जो कि अभी 10% आ रहा था, वो ऑटोमेटिक, जो मेरा थोड़ी देर पहले 10% आ रहा था, वो अब मेरा हो गया है 12.5। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी बहुत हैवी डिविडेंड दे रही है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक उसका थोड़ा सा रिटर्न ऑफ इक्विटी ज्यादा दिखेगा। तो आपको समझ आया ये बात को, कि अगर वो बहुत हैवी डिविडेंड दे रही है तो आप इस चीज को, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं क्या यूज करता हूँ अगर इस ऐसी कोई कंडीशन होती है। वीडियो के एंड तक मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। तो आप
इस वीडियो पे देखिए, तो आरओई पे आपका क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। आई होप ये बात आप समझ पाए हो कि डिविडेंड आपका रिजर्व में जाता है। अगर आपने रिजर्व में ना डाल के वो डिविडेंड हैवी आपने कुछ कम कर लिया है और रिजर्व में, और आपने वहां पे पेड कर दिया है हैवी डिविडेंड, तो आपका रिटर्न और इक्विटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज डेप्थ। डेप्थ का थोड़ा सा अलग सीन है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट देते रहें। वो मैं, अगर आपको नहीं समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इस ये एक्सेल मैं वहाँ डाल दूंगा अगर आपको नहीं समझ आया है कुछ किसी भी रीज़न से। तो फिर से मैं बात करता हूँ कि अब मैंने क्या किया डेप्थ। अब मैं फिर से वही बात करता हूँ कि मेरी इक्विटी है 5,000, ठीक है, ये मेरी क्या है, इक्विटी है। मैंने डेप्थ भी ले लिया, मैं कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी बड़ी थोड़ी खराब हो गई थी सिचुएशन, और मैंने 5,000 करोड़ का 5,000 करोड़ का डेप्थ भी ले लिया है। तो मेरे पास टोटल पैसा कितना हो गया, 10,000 करोड़। लेकिन अब मेरे पास 10,000 करोड़ तो हो गया है, और इसके बाद मैं उसमें इंटरेस्ट भी दे रहा हूं। आप समझिए इस बात को कि मेरे पास जो इक्विटी है मेरे पास, वो मेरे पास कितनी है, 5,000 करोड़ की, और जो मेरे पास डेप्थ है वो मैंने कितना ले लिया, 5,000 करोड़ का। टोटल मेरे पास पैसा है इस टाइम पे जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, वो है मेरे पास 10,000 करोड़। लेकिन माना क्या जाएगा, इक्विटी मेरी 5,000 करोड़ ही मानी जाएगी। तो कैलकुलेशन के लिए तो 5,000 करोड़ आएगी, लेकिन पैसा मेरे पास है 10,000 करोड़। तो मैं डेप्थ को ऐसा तो नहीं है कि मैं बैंक में डाल के छोड़ दिया है मैंने, उसका भी तो मुझे यूज करना ही है ना। तो आपका टोटल हो गया वो 10,000 करोड़, और हमें ऊपर से इस पे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देना है, तो वो भी हमारे इनकम से जा रहा है। तो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हुआ है हमारा गेट हैवी डेप्थ का, ठीक है, वो अलग चीज है। मैं वापस अपने उस पे आता हूँ पॉइंट पे। जब आप कैलकुलेशन करोगे, सपोज आपने डबल पैसा लगाया, एक तरह से आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आप क्या करते हो, लीवरेज लेते हो, आपको पैसा 2x हो गया, लेकिन आपको 2x पे पैसा भी तो ज्यादा मिलता है ना। मान लो आपने इस टाइम पे 1,000 करोड़ कमा लिया। 1,000 क्यों, जब आप 5,000 पे काम कर रहे थे आपकी नेट इनकम कितनी थी, 500। मैंने मान लिया कि 10,000 करोड़ पे डबल हो गया, तो आपका प्रॉफिट भी डबल हो गया। अब क्या होगा जब आपका 1,000 करोड़ का जब आपका इस बार प्रॉफिट हुआ है, जो आपकी नेट इनकम है वो कितनी आई है हमारी, 1,000 करोड़। लेकिन ये इस वक्त कैलकुलेशन के हिसाब से क्या आएगा, 1,000 डिवाइडेड बाय 5,000 ओनली, एंड नॉट 10,000। तो इससे क्या होगा, आपको आपको खुद समझ आ गया होगा। जब मैं 1,000 करोड़ की मेरी कमाई हो रही है, जो कि मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी सिर्फ 5,000 करोड़ की इक्विटी पे ही मेरी कमाई हो रही है, तो वो 0.2 आई, और मैं उसको जब इंटू कर देता हूं 100 से, तो आप देख सकते हैं मेरी जो इक्विटी है इस वक्त मेरी कितनी आ गई है, इस पॉइंट पर मेरी क्या आ गई है, आरओई कितनी आ गई, 20। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरा अगर डेप्थ भी ज्यादा है तो मेरी आरओई दिख रही है 20, और आप कहोगे इसका तो बड़ा अच्छा है, जो मेरी कंपनी में 5,000 करोड़ का डेप्थ लेके चल रही है उसकी आरओई है 20, और जो बिल्कुल डेप्थ जीरो है उसकी तो 12.5 है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी को बाय कर लेता हूँ, क्योंकि इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी तो अच्छा है। सो आई आई होप गाइज ये दोनों बात आपको मैं क्लियर कर पाया हूँ। आप अगर डिविडेंड भी बांट रही है तो भी वो इक्विटी बढ़ जाता है, डेप्थ बढ़ रही है तो भी हमारी क्या होती है, रिटर्न ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। सो गाइज यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की है, अगली बार से आप इस चीज़ को ध्यान रखना। और अगर आपको ये चीज़ हेल्प की है तो इस यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।